डियर स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण सेशन और फिर आज हम लोग करेंगे टिश्यू से ही रिलेटेड जो बच गए थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, यानी कि मांसपेशीय ऊतक को समझेंगे क्या है, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बायोलॉजी से उठाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सेशन को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। चलिए आइए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, इसे ही हम लोग बोलते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, ठीक है। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। तो पेशीय ऊतक जनरली हम लोग इस टिश्यू का नाम पेशीय क्यों रखे हैं, कि क्यों रखा गया है। पेशीय यानी मस्कुलर का मतलब है जो भी हम लोग वर्क करते हैं या कुछ चीजों को लिफ्ट करते उठाते हैं, ठीक है, या किसी तरह से आप कोई एक्टिविटी करते हैं हाथ से या फिर पैदल चलते हैं, ठीक है। तो जितना भी वर्क देखने को मिलता है, ठीक है, वो पेशीय ऊतक के हेल्प से ही होता है। पेशीय ऊतक जो है वो हमें हेल्प करती है। और इंटरनल ऑर्गन की बात करें, ठीक है, जैसे चेस्ट हो गया, तो चेस्ट में भी पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब यानी कि संकुचन और शिथिलन, ठीक है, यानी कि सिकुड़ना और फैलना वहां कार्य होता है, ठीक है। पंपिंग जब ब्लड होता है तो सिकुड़न और फैलाव होता है आपका चेस्ट के मसल्स में भी। वो ओसोफेगस की बात करें तो वहां भी मसल्स है, ठीक है, तो वहां भी आपका तो भी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्टोमक है, आपका एनस है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अंदर की जो भी ऑर्गन्स है वहां मस्कुलर टिश्यू होंगे, ठीक है। और बाहर की बात करें तो ये पूरा आप देख रहे होंगे, जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, कुछ उठाते हैं, ठीक है, तो वो मस्कुलर टिश्यू के हेल्प से ही। हमको कहीं जाना होता है, जैसे पैदल चलना होता है, तो पैरों में भी मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है इन पेशीय ऊतक में, आज हम लोग जानेंगे, और कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशीय ऊतक की यदि बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका कंकाली पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, ठीक है। कंकाली पेशीय ऊतक यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू। और इसे हम लोग रेखित पेशीय ऊतक भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और ऊतक की बात करें जल्दी हम लोग कंकाली के अलावा, तो एक हमारा होगा आपका स्मूथ, है ना, यानी चिकनी पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, ठीक है, यानी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और एक और यदि हम बात करें तो हृदय यानी कार्डियक, हृदयी पेशीय ऊतक, ठीक है, इसे हम लोग कार्डिक मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, इधर हमारा स्मूथ मसल टिश्यू चिकनी पेशी कहेंगे और कंकाली पेशी कहेंगे। इन तीनों में यदि डिफरेंस की बात करें तो ये जो कंकाली पेशी ऊतक है ये आपका बोन से अटैच होगा, यानी हड्डियों से अटैच होगा। खासकर जो इधर की मसल्स की बात कर ले हम लोग, ठीक है, तो ये बोन से अटैच है, जो कि खास काम इसका है क्या, तो यदि फंक्शन की बात करें तो ये आपका जैसे मूवमेंट दिलाना, ठीक है, मूवमेंट कह सकते हैं, गति प्रदान करना इसका मेन जो वर्क है इसका, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर यानी कि जो बनावट है, ठीक है, ये बेलनाकार होगा, बेलनाकार होंगे। और इसमें जो न्यूक्लियस होंगे यानी बहुत सारे न्यूक्लियस से बना होगा, ठीक है, मेनी न्यूक्लियस यानी कि बहुकेंद्रिक होंगे, बहुकेंद्रक। इसमें क्या होंगे, बहुकेंद्रीय होंगे। मतलब बहुकेंद्रक का मतलब इसके कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक होंगे, ठीक है। जनरली आपको पता होगा कि कोशिका में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है उसके फंक्शन के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से। जैसे मान के चलिए कि आपको पता होगा कि प्रोटीन का निर्माण केंद्रक से ही होता है, ठीक है। केंद्रक से राइबोसोम होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है, राइबोसोम फिर प्रोटीन के निर्माण में रेस्पॉन्सिबल है। तो बहुकेंद्रक होने से ये होगा कि यहाँ की कोशिकाएं यदि बहुकेंद्रक है तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा प्रोटीन का निर्माण करेगा और इससे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। रेखित पेशी ऊतक
वो ज़्यादा वर्क आप देखे होंगे, आप जनरली मतलब देखा जाता है कि लोग जो काम करते हैं जनरली हाथ का इस्तेमाल या फिर शरीर का इस्तेमाल, है ना, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसमें जैसे कुछ उठाना हो, है ना, जनरली, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मतलब एनर्जी की ज़रूरत होता है ना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन जो है ना, यहाँ प्रोटीन की मात्रा बहुकेंद्रक होने से ज़्यादा मात्रा में होगा और ये स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो अब जानते हैं इसका बेलनाकार। तो देखिए इसका जो आपका, अच्छा, इसको रेखित पेशीय क्यों बोलते हैं? तो रेखित पेशीय बोलने का मतलब ये है कि इसके जो इस तरह से सिलेंड्रिकल होते हैं, इसके जो कोशिका होते हैं सिलेंड्रिकल होंगे, और इसमें क्या है आपको इस तरह से, है ना, कहीं डार्क और आपका कह सकते हैं कि लाइट, दो तरह का यहाँ आपको इस तरह से रेखा यानी धारी दिखाई पड़ेगा ना, इसलिए इसको यानी कि धारीदार होता है। कैसा होता है? धारीदार, है ना, धारीदार होता है, इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये इस वजह से है क्योंकि देखिए मायोसिन, ये जो आपका पेशी ऊतक है, मायोसिन और एक्टिन, ये दो प्रोटीन है, मायोसिन और एक्टिन, इसी से निर्मित होता है। तो यही मायोसिन और एक्टिन जो है यहाँ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब उसका स्तर बन जाता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो व्यवस्थित हो जाता है इस तरह से मायोसिन और एक्टिन इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि उसमें लाइट में देखने पे आपको, है ना, एकदम माइक्रोस्कोपिक यदि देखें इसको माइक्रोस्कोप से, तो वो धारियां के रूप में दिखाई देगा, ठीक, कहीं लाइट कहीं डीप, कहीं लाइट कहीं डीप। तो मायोसिन और एक्टिन के यहाँ इस तरह से पैटर्न बन जाता है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका तो रहा कंकाली पेशी ऊतक। चिकनी पेशी ऊतक की बात करें तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहां ये देखने को मिलता है। चिकनी पेशी ऊतक की यदि बात करें तो ये जो है ना, ये आपका स्पिंडल लाइक यानी इस तरह से नुकीला होगा, ठीक है, और ये जो है एक केंद्रक होगा, ठीक है। और इसमें ये चिकना इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जिस तरह से धारी दिखाई दिया, तो इसमें आपको धारी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो होंगे बिखरे होंगे, ठीक है, मतलब ये बिखर जाएगा प्रोटीन जहां तहां, जिस तरह से ये बिखरा हुआ नजर आता है, इसलिए इसको स्मूथ चिकनी पेशी बोलते हैं। और इसका जो लोकेशन है यदि कहा जाए तो लोकेशन की बात करें तो आपका जो स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया इधर, और बोल सकते हैं हम लोग ये ट्रैकिया वगैरह, है ना, तो ये जो देखने को मिलता है चिकनी इंटरनल ऑर्गन्स में ये देखने को मिलता है आपका, ठीक है, चिकनी पेशी ऊतक। उसके बाद हाँ, इसमें क्या होता है, एक केंद्रक होगा, एक केंद्रक। उसके बाद हृदय पेशी की बात करें तो वन एंड ओनली आपको चेस्ट में ही प्रेजेंट होता है हृदय पेशी ऊतक, और ये आपका कह सकते हैं कि जो ब्लड का जो पंपिंग है उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है हमारे हार्ट चेस्ट के अंदर, जिस वजह से ब्लड जो है पंप होता है ना, तो ये काफी रेस्पॉन्सिबल है कार्डिक मसल। इसका जो हम यदि बात करते हैं शाखित होता है, कैसे होता है, ब्रांचेस होता है शाखित, और ये भी एक केंद्रक होता है, इसमें भी, इसके कोशिका में भी एक केंद्रक ही होंगे, ठीक है। और इसका ब्रांचेस का मतलब इस तरह से होगा, इसका ब्रांच इस तरह से आपको देखने को मिलता है ना, इस तरह से ब्रांचेज में होते हैं इसका, है ना, और एक ही कोशिका में क्या होंगे, मात्र एक ही सेल देखने को मिलता है। तो ये शाखित होते हैं, एक केंद्रक होते हैं, और हृदय पेशी अब हाँ, अब देखिए यहाँ एक चीज और कि कंकाली पेशी ऊतक जो होता है ये वॉलेंट्री वर्क करने में मदद करती है। जिस वॉलेंट्री का मतलब इसको हम लोग ऐच्छिक पेशी बोल सकते हैं, ऐच्छिक पेशी भी कहेंगे, ठीक है, ऐच्छिक पेशी। इसलिए ऐच्छिक पेशी कहेंगे क्योंकि कुछ देखिए, कुछ ऐसा मूवमेंट है जो अपनी इच्छा से हम लोग करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मूवमेंट है जो अपनी इच्छा से करते हैं। मान लीजिए किसी को मारना है यदि, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उसे मारा जाए या नहीं मारा जाए, तो वो एक तरह से कहा जाए ऐच्छिक पेशी का, और वो काम किससे होगा, कंकाली पेशी यानी रेखित पेशी से ही हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी को दिखाएंगे। उसके बाद यदि चिकनी पेशी की बात करें तो ये आपका इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि अनैच्छिक है ये, अनैच्छिक, क्योंकि इसमें जो कार्य होगा, आप सोचिए कि अंदर की जो ऑर्गन्स के जो वर्क है, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम लोग जो आंख इस तरह से करते हैं, मतलब मिटाते हैं, तो उसमें देखिए आपका ये कॉर्निया में भी शायद ये चिकनी पेशी उपस्थित होता है, ठीक है। तो आंख का झपकना एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि चिकनी पेशी यानी कि अनैच्छिक वर्ग के अंतर्गत आता है, वहां जो है लाइट को कंट्रोल करना, तो इस तरह से अनैच्छिक है, अपने बस की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद और यदि हम बात करें ओसोफेगस
है ना, यदि खाना आप चला जाता है तो क्या उसको हम रोक सकते हैं? बीच में नहीं रोक सकते हैं, तो वो भी एक अनैच्छिक है, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो अनैच्छिक पेशियां हैं जो कि माइंड से आपका ये कंट्रोल होता है। उसके बाद इसका हम यदि बात करें हृदय पेशी का, तो ये भी आपका अनैच्छिक है, इसको भी हम लोग अनैच्छिक पेशी कहेंगे। ठीक है, शाखित है और ये भी आपका धारीदार ये भी होता है। ठीक है, धारीदार ये भी होता है, यानी कि इसमें भी आपको कुछ इस तरह के जो दिखाई दे रहे हैं आपका धारीदार, धारी जो दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको धारी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये था पेशीय उत्तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बनते हैं, देखने को मिला है एग्जाम्स के पेपर में यदि देखा जाए। ठीक है, तो चलिए एक और हम लोग का बच गया है उत्तक, जो हम लोग नर्वस टिश्यू करेंगे, यानी कि ये न्यूरॉन से संबंधित होगा वो, है ना, उसके बारे में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।